आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम की। देखिए, हमें ये समझना होगा, हमने सारा सिस्टम सेंसर बेस्ड कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हर एक इंडिविजुअल सिलेंडर के लिए, फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है ना, ये एक सिलेंडर है। तो यहाँ हम क्या करें, सारा सिस्टम हमारा ईसीयू से गवर्न हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या ईसीयू, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ईसीएम भी बोलते हैं, ईसीयू भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ कहीं ईसीयू है, तो ये क्या करेगा, सारे सेंसर्स का डाटा लेगा। जो भी हमारी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में सेंसर्स लगे हैं, उन सब का डाटा इसको ईसीयू का जाएगा। ईसीयू डिसाइड करेगा कि इस कॉइल के थ्रू कब स्पार्क हमें करना है। ठीक, तो ये एक इंडिविजुअल कॉइल मैंने लगा दिया इस सिलेंडर के लिए, यहाँ एक इंडिविजुअल कॉइल लगा दिया इस सिलेंडर के लिए, एक मैंने यहाँ लगा दिया, है ना। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट कॉइल मेथड है या सिंगल कॉइल मेथड। हर एक सिलेंडर के लिए मैंने एक कॉइल लगा दिया। तो इसमें क्या है, जो भी सीवी पॉइंट्स वगैरह, जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स थे, मैकेनिकल पार्ट्स थे, वो सारे हट गए। हमने इसे कैसे गवर्न कर लिया, इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसमें अगर हम देखें तो केवल एक वियर टीयर वाला जो पार्ट है, जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, वो केवल ये स्पार्क प्लग है। ठीक, तो केवल हमें इसे स्पार्क प्लग को चेंज करना है सर्टेन किलोमीटर्स के बाद, है ना। इसका ये बेनिफिट है। अब ये इंडिविजुअल कॉइल ना लगा के मैं एक काम और कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, यहाँ एक सिलेंडर है, यहाँ एक सिलेंडर है, ठीक है, एक ये सिलेंडर है। तो मैं एक कॉइल यूज कर लूं, यानी कि एक ही कॉइल मैंने यूज कर लिया, किसके लिए, दो सिलेंडर्स के लिए, है ना। अब इसको, सिस्टम को इजी सिंपलेस्ट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस एक कॉइल के थ्रू, ध्यान से समझिए, यहां पे भी स्पार्क कर रहा हूं और यहां पे भी, है ना। इसको वेस्ट स्पार्क मेथड भी बोलते हैं। यानी कि एक कॉइल से मैं दो सिलेंडर के अंदर स्पार्क कर रहा हूं। ठीक, हम ये भी यूज कर सकते हैं, बट ये इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। हम कॉइल ज्यादा लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, दो ही कॉइल से काम हो जाएगा, है ना। तो हम ज्यादातर आमतौर पर ये सिस्टम यूज करते हैं, वेस्ट स्पार्क मेथड यूज करते हैं। तो अगर देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेशन का एंड चल रहा था, कंप्रेशन का एंड यहाँ कहीं इस सिलेंडर वन में चल रहा था, ये मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ कहीं सिलेंडर फोर में क्या हो रहा होगा, एग्जॉस्ट हो रहा होगा, है ना। तो अगर मैं एग्जॉस्ट के साइड में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में स्पार्क दिखा दूं, तो इससे कोई नुकसान नहीं है इंजन के ऊपर, है ना। तो मैं ये मेथड यूज कर सकता हूं, ये इकोनॉमिकल भी है। देखिए कैसे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये सक्शन हुआ, है ना, इनटेक स्ट्रोक, ये कंप्रेशन हुआ। तो कंप्रेशन के एंड में यहां हमने स्पार्क दिखा दिया, और ये पावर मिला हमें, थर्ड स्ट्रोक, और यहाँ फाइनल एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो आप देखेंगे ये एक एग्जॉस्ट के एंड पे, है ना, और ये कंप्रेशन के एंड पे। यानी कि दो सिलेंडर में हम एक साथ स्पार्क कर रहे हैं। कैसे, ये देखिए, जैसे इसने एक ग्रुपिंग कर ली है सिलेंडर वन और फोर की, सिलेंडर वन और फोर के लिए एक कॉइल, सिलेंडर टू और थ्री के लिए एक कॉइल, राइट। तो अगर हम देखें, तो देखो यहां हमने स्पार्क कर दिया, ये स्पार्क जो एग्जॉस्ट वाला है ये वेस्ट हो जाएगा हमारा, है ना, और ये वाला हमारे लिए यूजफुल है। अच्छा, सेकंड साइकिल में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ कहीं एग्जॉस्ट चल रहा होगा और यहाँ कंप्रेशन हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे अब ये वाला स्पार्क क्या है, यूजफुल है, ये वाला स्पार्क क्या है, वेस्ट हो रहा है ना। चलिए, ये देखिए, जैसा कि इसने दिखाया है, यहाँ पे इसने कुछ सेंसर की सहायता से दिखाया है। देखिए, नंबर ऑफ सेंसर्स हो सकते हैं, क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन एंड स्पीड सेंसर, है ना। तो ये वाले सेंसर दिखा रहा है, अदर सेंसर,
है ना। आप एक दो सेंसर और दिखा सकते हैं चाहे तो, यहाँ ब्लॉक डायग्राम बना के, है ना। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि सारे सेंसर्स का डाटा कहाँ आ रहा है, ईसीयू को। ईसीयू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या मॉड्यूल, ये सारा देखेगा क्या क्या डाटा आया है, कि क्रैंक किस पोजीशन पे है, केम किस पोजीशन पे है, थ्रॉटल किस पोजीशन पे है ना। इनटेक एयर जो आ रही है उसका टेम्परेचर क्या है, ये सारा डाटा किससे आएगा, सेंसर से, है ना। और इसके हिसाब से ईसीयू डिसाइड करेगा कि इसको कब फायर करना है। तो ये नंबर 1 में फायर कर देगा, नंबर 4 में फायर कर देगा, है ना। ऐसे नंबर 2 में फायर करेगा, नंबर 3 में फायर करेगा। ठीक। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, कि जब हमने स्पार्क प्लग पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हाई वोल्टेज सर्ज सेंट्रल इलेक्ट्रोड से ग्राउंड इलेक्ट्रोड पे जंप कर रही है ना। तो अब ये फर्स्ट सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है नंबर 1 में। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो नंबर 4 में ये देखिए, यहां पे रिवर्स हो गया, यानी कि ग्राउंड इलेक्ट्रोड से सेंट्रल इलेक्ट्रोड पे करंट जंप कर रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि नंबर 1 पे सेंटर से ग्राउंड पे कर रहा है, एज यूजुअल जो करता है, जो होना चाहिए, जो हम चाहते हैं। बट 4 सिलेंडर पे जब ये स्पार्क कर रहा है पेयर में, तो क्या आ रहा है कि ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड से सेंटर इलेक्ट्रोड पर जंप कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।